मुंबई में शुक्रवार को विपक्ष के इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक हुई, जिसमें 28 दलों के 60 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में गठबंधन का लोगो और समन्वयक के नाम का भी ऐलान होना था, लेकिन नहीं हो पाया। बैठक में कई प्रस्ताव भी पास हुए, साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी ऐलान हुआ, जो कि गठबंधन से जुड़े आगे के फैसले लेगी। पहले बात करते हैं लोगो की। दरअसल जो लोगो डिजाइन किया गया था वो लेफ्ट पार्टी को पसंद ही नहीं आया। कुछ लोगों ने तो लोगो में बदलाव के सुझाव भी दे डाले। इसी के साथ बैठक में तय किया गया कि सभी 28 पार्टियां साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। साथ ही जल्द ही सीट शेयरिंग पर फैसला लेने पर बात होगी, जिसको लेकर अब माना जा रहा है कि जल्द ही विपक्ष अपनी साझा रैलियां शुरू करेगा। वहीं बैठक में जो 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान हुआ, उसमें शरद पवार, तेजस्वी यादव, राघव चड्ढा और संजय राउत भी शामिल हैं। ये कमेटी गठबंधन से जुड़े कई मामलों पर अपना फैसला देगी। इसके साथ ही जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां समन्वय समिति मुख्य रूप से गठबंधन बनाने के कार्यक्रम चलाएगी। बैठक में एक एक कर सभी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा, इंडिया गठबंधन के मजबूत होने से विरोधी दल घबरा गया है। हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जुमलेबाजों के खिलाफ लड़ेंगे। तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता। हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है, आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने भी भाजपा सरकार पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबसे भ्रष्ट और अहंकारी सरकार है। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। लालू यादव ने भी बीजेपी को झूठी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी वही पार्टी है जो स्विस बैंक से पैसा लाकर हमारे खाते में 15-15 लाख डालने वाली थी, जो कि अब तक आए। हंसते हुए लालू यादव बोले, हमने तो खाता भी खुलवा लिया था। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करें, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां, 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। राहुल गांधी भी इस बैठक में बोले। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया को बीजेपी अब हरा नहीं सकती। विपक्ष अब एक हो गया है तो बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल होने वाला है। जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बताया जा रहा है कि अब विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में होगी, जिसका खुलासा खुद एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कर दिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में क्या होने वाला है, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।